हेलो स्टूडेंट, मैं दीप्ति गुप्ता। आज मैं करा रही हूँ रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसे हिंदी में कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें 3 क्रियाएं होती हैं। सबसे पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। आज मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करा रही हूँ। निवेश क्रियाएं हम इस चार्ट के जरिए से समझेंगे। निवेश क्रिया में रोकड़ प्रवाह के मैंने 2 प्रकार बताए थे। पहला कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो यानी अंतर प्रवाह, और कैश आउटफ्लो यानी बाह्य प्रवाह। इनफ्लो का मतलब पैसा आ रहा है, फर्म के अंदर मनी आ रही है, और आउटफ्लो का मतलब मनी जा रही है फर्म के अंदर से। जैसे यदि हमने सेल्स ऑफ बिल्डिंग, अगर हमने बिल्डिंग को सेल किया तो मनी फर्म के अंदर आ रही है, तो हम इसमें इनफ्लो को प्लस करते हैं। तो सेल्स ऑफ बिल्डिंग यानी मनी आ रही है तो इसे हम प्लस करेंगे। और अगर परचेज हो यानी हम खरीद रहे हैं, अगर हम खरीदेंगे किसी चीज को तो मनी जाएगी। तो मनी जब जाएगी तो ये क्या होगा, आउटफ्लो, यानी पैसा बाहर जा रहा है तो इसको हम माइनस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव, यदि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो पैसा आएगा। डिविडेंड रिसीव, अगर डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो भी पैसा आएगा। इन जितनी भी फिक्स एसेट हैं, यदि हम उन्हें सेल्स कर रहे हैं तो हमारा पैसा आएगा, और जितने भी फिक्स एसेट हैं अगर उन्हें हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा। तो जो पैसा आ रहा है तो वो प्लस में आएगा, और जो पैसा जा रहा है वो माइनस में आएगा। परचेज ऑफ गुडविल भी इसमें आती है। गुडविल यदि हम परचेज करते हैं यानी बढ़ी हुई गुडविल है तो हमारी माइनस होगा, और यदि आपकी घटी हुई गुडविल है तो उसे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। ऐसी कोई भी गुडविल होगी या अमूर्त संपत्ति में आ जाती हैं आपकी कॉपीराइट और पेटेंट, ये सब चीजें आपकी परचेज अगर हमने की हुई है तो वो आपकी कैश आउटफ्लो होगा, यानी उसे माइनस करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अकाउंट्स बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में सबसे पहले टू बैलेंस ब्रोक डाउन, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर टू बैलेंस ब्रोक डाउन से शुरू करेंगे और बाय बैलेंस कैरी डाउन पे अंत करेंगे। प्रारंभ वाला कितना है, 5,80,000, और अंत का है 3,40,000। इधर की तरफ ध्यान रखिए, डेबिट साइड है और एक क्रेडिट। इधर की तरफ परचेज और प्रॉफिट आएगा, यानी पीपी इधर आएगा प्रॉफिट, और बाकी डेट, लॉस और सेल्स ये क्रेडिट तरफ आएगा। तो यहां पे इसने कहा कि वर्ष के दौरान 50% विनियोग कंपनी ने 90,000 के लाभ पर बेचे। अब हम क्या करेंगे, जो प्रारंभ में है 5,80,000, इसको हम 50% कर लेंगे। जब हम इसका 50% करेंगे तो आपका 2,90,000 अमाउंट आ जाएगा। 2,90,000 में प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितने के लाभ पे बेच रहे हैं, 90 के, तो 3,90,000 लाभ प्लस कर देंगे तो 3,80,000 रुपये प्रॉफिट बेच दिया। सेल्स 2,90,000 है, 90,000 प्रॉफिट, तो 3,80,000 में बेच दिया। बाय सेल्स लिख देंगे, कितने बिकी मशीन, 3,80,000 में, और प्रॉफिट इधर आता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000। अब हम इधर का भी प्लस करेंगे, इधर का भी। ये अमाउंट ज्यादा है और ये कम है, इसको हमने प्लस किया तो यहां आया, और जो बड़ा वाला टोटल है वो दोनों तरफ लिख देंगे हम।
इसको लिखेंगे टू परचेज, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस नहीं लिखते कभी भी। परचेज यहाँ बैलेंस को ब्रैकेट में कर दो तो इसका बैलेंस जो है इसे घटाकर 50,000 आ जाएगा। हमने 7,20,000 में से यहाँ जो है 6,70,000 घटाए तो 50,000 इसमें परचेज आ गया। अब इसे क्वेश्चन करने का तरीका मैं बताती हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन करने के लिए आपको केवल यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछी गई है तो आपको केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही बनानी है। यहां पर हेडिंग डालेंगे, बड़ी हेडिंग में डालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहां पर सेल्स और परचेज लेना है केवल, इसमें आपको सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स कितना हो रहा है इन्वेस्टमेंट 3,80,000 और यहां पे आपको परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां 50,000। जो सेल्स है वो प्लस में जाती है और परचेज माइनस में। 3,80,000 में से जब हम 50,000 घटाएंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 3,30,000। तो यहाँ 3,30,000 प्लस के बच गए तो यहाँ 3,30,000 लिख देंगे। ये बैठ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको डबल लाइन से यानी इसे क्लोज कर देंगे कि इतना ही 3,30,000 इसमें आंसर आ गया। धन्यवाद।